बड़ी खबर के साथ शुरुआत इस बुलेटिन के करेंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर सबसे पहले कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से एक्टिव मोड में आ गई है। राहुल गांधी का बिहार दौरा आज, ये बड़ी खबर आपको बता दें। सीएम नीतीश के गृह जिला में भरेंगे हुंकार, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी का चुनावी प्रचार तेज, यहाँ पर गयाजी और राजगीर में राहुल गांधी यहां आएंगे और अति पिछड़ा छात्रों और महिलाओं से संवाद करेंगे राहुल गांधी। तो विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। राहुल गांधी का बिहार दौरा, जो कि कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीएम नीतीश के गृह जिला में हुंकार भरते नजर आएंगे राहुल गांधी। 5 महीने में छठी बार बिहार आ रहे हैं राहुल गांधी। तो गयाजी और राजगीर में राहुल गांधी का यह दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार का चुनावी साल और इस बीच पूरी तरीके से कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के हाथ में है और यही वजह है कि राहुल गांधी और पूरी तरीके से कांग्रेस जो है वो एक्टिव मोड में चल रही है। बिहार चुनाव को लेकर, तैयारियों को लेकर आपको बता दें, और इस बीच 5 महीने में छठी बार हो रहा है जब राहुल गांधी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। गयाजी और राजगीर में राहुल गांधी का ये दौरा जो है बहुत महत्वपूर्ण। अति पिछड़ा छात्रों और महिलाओं से संवाद राहुल गांधी करेंगे। विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। उधर नेता विपक्ष राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर राजनीति तेज हो गई है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे के ऊपर हमलावर है। इस बीच अपने दौरे से पहले राहुल गांधी ने ट्वीट कर बिहार की डबल इंजन सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट किया और लिखा, 20 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी नीतीश जी की डबल इंजन सरकार ना तो बिहार को सुरक्षा दे पाई, ना सम्मान और ना ही विकास। उन्होंने अपने ट्वीट में अपराध, बेरोजगार और पलायन को लेकर भी सरकार को घेरते हुए लिखा कि ये सब नीतीश बीजेपी सरकार की असली पहचान बन चुकी है। और पटना से संवाददाता मणिभूषण हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मणिभूषण, जैसे से बिहार चुनाव का जो समय है वो नजदीक आ रहा है, सुगबुगाहटें तेज हो गई हैं, दौरे तेज हो गए हैं। कांग्रेस की अगर बात की जाए पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है राहुल गांधी के नेतृत्व में। राहुल गांधी फिर आ रहे हैं अब बिहार के दौरे पर। ये राहुल गांधी फिर आ रहे हैं और आने से पहले जो है ट्वीट के माध्यम से है बिहार की राजनीति को उन्होंने साधी है और उसके बाद जो है बिहार में है जो राजनीतिक गतिविधियां और कहा जाए पलटवार जो है वो देखने को मिला है। तो आज राहुल गांधी गया जी एयरपोर्ट पे उतरेंगे और वहां से सीधे दशरथ मांझी के घर जाएंगे और फिर वहां से वो राजगीर जाएंगे और वहां जरासंध की जो स्थली है वहां पे जाएंगे और फिर राजगीर में ही जो है कन्वेंशन सेंटर में उनका एक प्रोग्राम रखा गया है, बतौर वो मुख्य अतिथि हैं और वहां से संबोधन के बाद फिर गया जी आएंगे और गया जी में जो है एक होटल में जो है महिलाओं को महिलाओं से उनकी जो है वार्ता होनी है। तो लगातार कांग्रेस जो है बिहार में काफी एक्टिव दिख रही है। अन्य वर्षों के जो विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उससे इस बार ज्यादा एक्टिव दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि अगर हम बिहार में अच्छी खासी सीट ले लेते हैं तो इससे जो पड़ोसी राज्य है वहां पर भी हमें ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा और हमें ज्यादा जो है वो काम करना भी नहीं होगा, क्योंकि बिहार जो है पूरे देश को जो है पॉलिटिकल संदेश देते आ रहा है। तो राहुल गांधी की आज महत्वपूर्ण यात्रा है, बिहार दौरा है। और इससे पहले जब राहुल गांधी बिहार पहुंचे थे, दरभंगा पहुंचे थे, उसके बाद पटना में भी जो है उन्होंने एक मूवी देखी थी। तो जब यहाँ से वो रवाना हो रहे थे तो राहुल गांधी ने कहा था मीडिया के सामने कि हमारा काम हो गया। यानी राहुल गांधी जिस मकसद से दरभंगा दौरे और बिहार पटना में आए थे तो उस समय उनका जो है जो वो दिली इच्छा थी वो संदेश दे चुके थे। लेकिन इस बार वो क्या संदेश देंगे और किस अपने मिशन में सफल होंगे यह तो देखना होगा जब राहुल गांधी आएंगे और आने के बाद उनका जो कार्यक्रम होगा और कार्यक्रम के तहत जो है वो किन किन मुद्दों को साधेंगे। क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ट्वीट कर बिहार सरकार को जो है काफी खरी खोटी सुनाई है, जिस तरह से महिलाओं को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर जो बिहार में जो स्थिति जो है काफी लचर है। तो राहुल गांधी आएंगे जब संबोधन करेंगे और क्या किन किन बातों को लेकर वो
जनता के बीच में और कहा जाए कि जो कन्वेंशन सेंटर है वहां पे लोगों को किस किन बातों को संबोधित करेंगे, लेकिन जो बातें छन के आ रही है कि संविधान को लेकर, संविधान की रक्षा को लेकर वो हमेशा बातें करते रहे हैं, तो ये उनका प्रमुख होगा। और महिला का जो है वो क्योंकि कांग्रेस आधी आबादी को लेकर कई सारी घोषणाएं की हैं, तो क्या आज भी राहुल गांधी जो है आधी आबादी को लेकर कोई अन्य घोषणाएं की जा सकती है उनके तरफ से, यह भी देखना होगा। जी अंजलि। मणिभूषण, हालांकि कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार की जो राजनीति है हमेशा चुनावी दौर में सरप्राइज करती है। यहाँ पर जब बात सत्ता में सरकार चुनने की आती है, लेकिन बीजेपी जिस जोर आजमाइश के साथ यहाँ पर लगी हुई है उससे तो ये साफ लग रहा है कि बीजेपी ये सोच के चल रही है कि इस बार एकला चलो की नीति जो है वो कम से कम फॉलो की जाए, ताकि बीजेपी जो अब तक बिहार में नहीं कर पाई अकेले अपने दम पर, वो कम से कम इस बार चल पाए, कम से कम नरेंद्र मोदी का जादू इस बार तो बिहार में चल पाए। देखिए फिलहाल तो अभी उसकी संभावना दिख नहीं रही है, लेकिन निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जो उनकी वार्ता हुई थी, उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि अपने बूथ स्तर को मजबूत करना है और केंद्र की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक कैसे पहुंचे, इसकी जो है चर्चा, और लोगों तक कैसे पहुंचे, इन बातों को ज्यादा ध्यान रखना है। लेकिन अभी फिलहाल जहां भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं वह एक सरकारी कार्यक्रम के तहत जा रहे हैं, वहां पे एनडीए का कुनबा जो है वो दिखने को मिल रहा है। लेकिन अभी से भी जो एनडीए में वो सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। चिराग पासवान अलग राह पे हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने यहाँ तक कह दिया कि जिस नाव में हम सवार हैं अगर डूबेंगे तो सभी लोग डूबेंगे। तो उनका भी जो है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर साफ विजन है कि हमें भी जो है वो उचित सीट चाहिए यहाँ पे। और जहां तक जीतन राम मांझी के बात करें तो जीतन राम मांझी जो है अभी जो वो चिराग पासवान को लेकर आहे बगाहे जो है वो कुछ न कुछ बातें करते रहते हैं। तो बिहार में बीजेपी का भी मिशन है कि अभी तक बिहार में इतने दिनों से चुनाव लड़ रही है गठबंधन में, तो अकेले दम पे जो है यहाँ पे सरकार नहीं बनाई है, तो बीजेपी का सीक्रेट मिशन भी एकला चलो की है। बिल्कुल मणिभूषण, हालांकि कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए, इंडी गठबंधन का जिक्र बार बार आता है और अभी क्लियर तो कुछ नहीं है यहाँ पर, लेकिन क्या अगर बात यहाँ पर की जाए बिहार राजनीति में या बिहार चुनाव में, तो इंडी गठबंधन का भी कोई स्वरूप दिख सकता है इस चुनाव में? देखिए इंडी गठबंधन का स्वरूप तो दिख सकता है, लेकिन अभी फिलहाल धरातल पे वो कुछ दिख नहीं रहा है। आनन फानन में जो है, जो प्रधानमंत्री का बिहार दौरा होता है तो ये लोग एक जगह बैठकर जो है वो कोऑर्डिनेशन कमेटी सहित तमाम बातों की जिक्र की गई और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई। पिछली बार जो है 4 मई को जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो महागठबंधन की है वो बैठक हुई थी, और उसके बाद सभी को टास्क दे दिया गया था। लेकिन 1 महीने के बाद भी अभी कोई उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत जो है उनकी कोई एक बैठक और एक कार्यक्रम भी नहीं हुआ है जनता की सरोकार को लेकर। तो इससे ही समझा जा सकता है कि अभी फिलहाल सभी दल जो है वो एकला चलो की नीति पे हैं और अपने अपने पक्ष मजबूत कर रहे हैं, ताकि जब सीटों की बंटवारा हो और तो उसमें जो है हम अच्छी खासी बार्गेनिंग कर सके, और जितना जिन जिन मुद्दों को जो पार्टियां ज्यादा भुनाएंगी उससे उसका जो है वोट बैंक जो है वो मजबूत होता है। तो शायद यही विजन है कि अभी एकला चलो की नीति पर चले। अब जब गठबंधन की बात होगी जी, कोऑर्डिनेशन करा दी गई है देखने और सुनने के लिए, लेकिन अभी फिलहाल महागठबंधन की तरफ से कोई सार्वजनिक कार्यक्रम जो है वो देखने को नहीं मिला है। कई सारे जनता से अहम मुद्दे देखने को मिले थे, रेप पीड़िता को लेकर जो है अलग अलग गठबंधन के दल जो है वो सड़कों पर दिखे थे। एकजुट अगर दिखते तो ये महागठबंधन के लिए जो है काफी अच्छा होता, और एकजुट होकर ये मैसेज जनता को देते तो महागठबंधन की इसमें भलाई होती। लेकिन अभी उस तरह का जो है वो नजारा अभी बिहार में नहीं दिख रहा है। सभी जो है अपना अपना कार्यक्रम एकला चलो की नीति पर लगी हुई है। अच्छा मणिभूषण, क्योंकि अगर यहाँ पर बात की जाए जब भी विधानसभा चुनाव किसी भी राज्य में होते हैं, चलिए बिहार, क्योंकि बिहार चुनाव है तो जाहिर तौर पर बिहार की अगर राजनीति पे अगर फोकस यहाँ पर करें तो जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं उस पर सबकी निगाहें होती हैं, और आरजेडी और अगर जेडीयू की अगर यहाँ पर बात की जाए तो उस पर सबकी निगाहें यहाँ पर रहने वाली हैं, क्योंकि किंग मेकर के तौर पर हमेशा से उन्हें यहाँ पर देखा जाता है। एक वक्त तो ऐसा था कि सत्ता में आने के लिए आरजेडी और जेडीयू भी एक साथ यहाँ पर आए थे, हालांकि बाद में राहें फिर जुदा जुदा हो गई थी और फिर दोस्ती जो है वो बीजेपी से जेडीयू की हो गई थी, और उसके बाद तो स्थिति काफी ठीक और बैलेंस रही। लेकिन ये बैलेंस जो है वो आगे वाले चुनाव में पड़ेगा, या चुनाव के बाद फिर कोई ऐसी सियासी दोस्ती जो है वो देखने को मिल सकती है?
देखिए फिलहाल जो है बिहार में अगर देखा जाए तो जो क्षेत्रीय दल है जेडीयू है और आरजेडी है हम्म। वो काफी मजबूत है। आरजेडी का जो वोट बैंक है वो हम्म। काफी मजबूत है। नीतीश कुमार जो है पिछले 20 वर्षों में जो काम किए हैं उस काम के बेसिस पे उन्होंने अपना दबदबा बनाया है और कहा जाए कि उन्होंने वोट हासिल की है। लेकिन आरजेडी का जो है पूर्ण वोटर है। तो ये बिहार में ये दोनों दल जो है सभी जो राष्ट्रीय दल हैं उनके लिए काफी मायने रखते हैं और इन दोनों दलों को जो अलग अलग गुटों में है जी। इनको खास तरहीज दिया जाता है। और हम्म। बिहार में कहें तो आरजेडी और जेडीयू जो है सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है। लेकिन फिलहाल एनडीए में जो नीतीश कुमार की जो पार्टी है पिछले विधानसभा चुनाव में 43 सीट लेकर आई थी। तो इस बार जो है देखना होगा कि जेडीयू को कितना सीटें मिलती है। लेकिन इधर आरजेडी जो है आरजेडी में कई सारे अन्य दल भी शामिल हो रहे हैं कहा जाए कि महागठबंधन में। तो वहां पे जो है आरजेडी को सेक्रीफाइस करके जो है उन छोटे छोटे दलों को कुछ सीटें देनी होंगी। तो ये दोनों दल जो है बिहार विधानसभा चुनाव में काफी महत्वपूर्ण दल है। चलिए, अब इस पर क्योंकि बहुत ज्यादा भी चर्चा अभी होगी जब चुनाव आएंगे और सबसे ज्यादा फोकस रहेगा कि मैनिफेस्टो जो है वो क्या कुछ है, चुनावी घोषणा पत्र जो है वो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन एक बात साफ है यहां पर कि इस बार बिहार चुनाव जो है वो काफी दिलचस्प होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया मणिभूषण इस तमाम जानकारी के लिए।